खिलैनी टनल के बाद अब नेपली फ्लाईओवर पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि खिलैनी टनल जो है फरवरी में कंप्लीट होने जा रहा है। लेकिन आखिर गाड़ियां जो है वो कहां से गुजरेंगी, क्योंकि खिलैनी टनल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अब इंतजार है कि जो नेपली का जो प्रोजेक्ट है, यानी कि जो फ्लाईओवर है, डोडा का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जिसे कहा जा रहा है, उस फ्लाईओवर पर सबकी नजरें हैं कि आखिर वो कंप्लीट जो है वो कब होगा। अभी मैं नेपली पर मौजूद हूँ। नेपली गणपत पुल से ठीक तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर है। और खिलैनी टनल अगर खुलता है तो वो जो बाहर से रोड, यानी कि 5 से 6 किलोमीटर का सफर जो है वो कम करता है। दोस्तों, NH244 की बात करें तो डोडा से लेकर किश्तवाड़ तक जो है ये देखने में ही बड़ा अजीब सा है, क्योंकि इसमें फ्लाईओवर्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा किया गया है। चाहे वहां पर प्रेमनगर की बात करें, ठाठरी वाले फ्लाईओवर की बात करें या डोडा फ्लाईओवर की बात करें, ये देखने में जो है वो बड़ा अलग सा दिखेगा, क्योंकि फ्लाईओवर्स पर जो है इस नेशनल हाईवे में जो है वो फ्लाईओवर का ज्यादा इस्तेमाल जो है वो किया गया है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि ये जम्मू डिवीजन को कश्मीर डिवीजन के साथ ये कनेक्ट करता है, यानी कि यहाँ से जब अब सिंथेस से वायलू से होते हुए अब आसानी से अनंतनाग से होते हुए जो है वो कश्मीर जो है वो एंटर कर जाएंगे। लेकिन इंतजार है कि आखिर ये प्रोजेक्ट जो है वो अटका कहां पर हुआ है। जहां तक हमारे ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की गई तो कंस्ट्रक्शन के बाद ये इलाका जो है वो सिंक होना शुरू हुआ, यानी कि फ्लाईओवर पहले बना, उसके बाद जैसी कंस्ट्रक्शन हुई तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ये एरिया जो है वो सिंक होना शुरू हुआ। अभी मैं जिस फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ, इसकी लंबाई जो है तकरीबन 315 मीटर है। और इसी के बाद जो दूसरे मोड़ पर, कि फिर सामने आपको दिख रहा होगा जो दूसरे मोड़ पर फ्लाईओवर है, ये सिर्फ 80 मीटर का है। हालांकि लोग ये कह रहे थे कि ये जितना भी एरिया है यहाँ पर फ्लाईओवर्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना ये बन गया है इतना ही फ्लाईओवर है, इसके बाद इस पर रोड का काम जो है वो किया जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग से, क्योंकि यहाँ से रोड बनाना टफ था तो यहाँ पर फ्लाईओवर का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद जो दूसरा वाला मोड़ है, क्योंकि वहां पर अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो एरिया बहुत ज्यादा जाएगा, जिस वजह से फ्लाईओवर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले वाला फ्लाईओवर जो है 315 मीटर का, और दूसरा वाला फ्लाईओवर जो है जिसमें तकरीबन 80 मीटर जो है वो लंबा रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये इलाका सिंक है, क्या पहले से सिंक था या जब कंस्ट्रक्शन हुई तो कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो है ये सिंक हुआ। दोस्तों, यहाँ के लोगों की माने, यानी कि यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि नेपली जो है वो मशहूर हुआ करता था लैंड स्लाइडिंग के लिए, यानी कि लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर पहले से ही होती। तो क्या जो कंपनीज है या NHAI है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसका अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग है, यहाँ पर रोड का प्रोजेक्ट बनाना मुश्किल है, या यहाँ पर फ्लाईओवर बनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यूं कहें तो इंजीनियरिंग का बड़ा अजूबा है, इंजीनियरिंग का अजूबा जिसे हम कहेंगे, यहाँ पर इस जगह पर फ्लाईओवर बनाना। और इसके अलावा मोड़ पर उस जगह पर, यानी कि पूरे इस एरिया में, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है जिस तरह से यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सिंक एरिया हुआ करता, टफ पड़ा रहता था, लेकिन यहाँ पर फ्लाईओवर बनाना इंजीनियरिंग का अजूबा ही हम इसे कहेंगे। लेकिन दोस्तों, आखिर प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा? जहां तक हमारे ऑफिशियल से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि किसी थर्ड कंपनी को यहाँ पर बनाया गया, यानी कि थर्ड पार्टी को यहाँ पर बुलाया गया है, उनसे यहाँ पर सर्वे किया गया है, वो यहाँ पर आए हैं। अभी उनकी रिपोर्ट का इंतजार जो है वो किया जा रहा है, यानी कि वो देखेंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किस हद तक पॉसिबल है, कैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, कौन से मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। इस बात का इंतजार जो है वो है। इस बीच ऑफिशियल से भी जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबा इंतजार है और बड़े अरसे से, क्योंकि 1-2 सालों से इस पर काम जो है वो चल रहा है। फ्लाईओवर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन रोड की कंस्ट्रक्शन कब होगी इसका इंतजार जो है वो हम सब लोगों का है, क्योंकि टनल का फायदा तब है जब क्योंकि जब तक ये फ्लाईओवर वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक टनल का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि टनल से गाड़ियां क्रॉस होंगी तो आखिर वो सामने फ्रंट से निकलेंगी। यहाँ तो उनको पुराना रोड इस्तेमाल करना है, उससे आसान तो पहले वाला रोड है जहां से आज के वक्त में जो है वो गाड़ियां सफर करती है। तो इंतजार है कि कब वो रिपोर्ट आएगी और इस पर ऑफिशियल्स का क्या कुछ कहना है, उनसे बात जरूर करेंगे।